भाई हमारा राहुल जिला परिषद मेंबर बहुत ही कर्मठ और बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा उठाते हुए कमल का फूल हाथ में लेकर के चलता है और युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी है। मैं भाई राहुल हमारा पुराना साथी है और पार्टी की तरफ से कोई भी जिम्मेवारी लगती है राहुल पूरे गांव के साथ साथ अपने पूरे इलाके को लेकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के राहुल मेहनत करता है। और आज गांव में आए, मुंडाल में भी कई छोटी छोटी बातें थी जो चर्चा हुई सभी गांव वालों से और अच्छा लगा। और मुंडाल में पहले भी आया हूं, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले तो, लेकिन निकलने का तो सौभाग्य हमेशा रहता है। मुंडाल से तो जाओ तो कहीं भी। कमर्शियल सिलेंडर में वृद्धि होने के बाद विपक्ष लगातार हावी है, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पेट्रोल की 55 रुपए से बढ़ चुका है। देखो, ये वो कह रहे हैं, विपक्ष तो एक माइंड सेट करता है, ये रूटीन की बात है, इसका इन चीज़ों से कोई वो नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन का सिस्टम है। और पीछे आप देखें जो ईरान का यूएसए का जो युद्ध है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत चीज़ों पर कंट्रोल किया है। आप देखें, इन सभी चीज़ों के बावजूद मोदी जी ने हमारे ईरान जो से जहाज होकर के जो आते हैं उनको रुकने नहीं दिया है। ये मोदी जी की लीडरशिप है और मोदी जी की जो इंटरनेशनल जो स्ट्रेटजी है उसको हम कह सकते हैं कि किसी तरह का भी भारत को किसी तरह का भी नुकसान, हिंदुस्तान को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया है। और आगे देखते हैं समय के हिसाब से क्या बनता है। नगर निगम के चुनाव को लेकर के पंचकुला में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमान संभाली। इसके साथ साथ कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो पीसी करने वाले, इसके साथ साथ बात कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार फैल हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लगातार क्राइम और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और जो है महंगाई चरम सीमा पर है। देखिए, सरकार को फेल पास करना ये विपक्ष का काम नहीं है। सरकार को फेल और पास करती है वहाँ की जनता। जनता मिल हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सरकार को पास किया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, 36 बिरादरी का धन्यवाद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सरकार सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, इसी मुद्दे पर, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छे से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले ये जो अभी जो पोलिंग होगी 10 तारीख को नगर निगम और इसके साथ नगर परिषद और नगर पालिका, इन 7 जगह चुनाव हैं। सातों की सातों जगह कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। पश्चिम बंगाल और असम में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में आपने देख लिया जो एग्जिट पोल है, इस तरह से सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल में मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात, आज तक जितने भी चुनाव हुए कितनी कैजुअलिटीज पश्चिम बंगाल में होती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने जिस तरह से प्लान किया है इलेक्शन को, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो प्लान किया और सरकार ने जो भी जिस तरह की भी मदद हुई पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो सरकार ने प्रोवाइड की, इलेक्शन कमीशन ने जो डिमांड की और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को निपटाया है। इलेक्शन कमीशन भी बधाई का पात्र है। बिल्कुल ना के बराबर कोई कैजुअलिटीज नहीं होने दी, ये कि बहुत बड़ी बात। सबसे बड़ी जीत तो यही है कि बंगाल में चुनाव और कोई कैजुअलिटी ना हो, सबसे बड़ी जीत है। और हमें पूरा विश्वास है कि बंगाल में भी और असम में भी दोनों जगह कमल का फूल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ।